Hello loves and welcome to my channel. This is Priyanshi Gupta and I really hope you all are doing great. So in today's video we will be talking about how to correctly oil your hair. और ऑयलिंग करने के लिए ना कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारे हेयर्स को फुली तरीके से नरिशमेंट मिले, हमारे हेयर्स हेल्दी रहें। और मैं आपको कुछ मसाजिंग टिप्स भी बताऊंगी आज की वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। So people, here the first question arrives, should we apply oil on our wet या फिर dry hair? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इट टोटली डिपेंड्स कि आपको क्या रिजल्ट्स चाहिए और आपको क्या बेनिफिट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने ड्राई हेयर पे लगाना पसंद करते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक आपके बालों में शाइन फैक्टर है जो बढ़ जाएगा, आपके बाल और ज़्यादा लस्ट्रस और आपके बालों में बहुत ज़्यादा कम फ्रिज हो जाएगा। वेयरएज अगर आप वेट हेयर पे लगाते हैं तो आपके बालों में कम शाइन होगी एंड आपको ड्राई हेयर पे लगाने के बाद ना यूवी और यूवीबी रेज से, पॉल्यूशन से, इन सब से प्रोटेक्शन भी मिलती है। एंड वेयरएज अगर आप वेट हेयर पे लगाते हो तो आपको ब्लो ड्राइंग करते टाइम ना हीट प्रोटेक्शन देता है बेसिकली, एंड आपके बाल इजीली डिटैंगल भी हो जाते हैं वेट हेयर पे लगाने से। तो इसलिए चॉइसेस योर्स। मैं बेसिकली पसंद करती हूँ कि मैं हमेशा ड्राई हेयर पे ही लगाऊँ, क्योंकि अगर ड्राई हेयर पे लगाते हैं ना तो आपके बालों में और मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। बट चॉइसेस ऑल योर्स, क्योंकि अगर वेट हेयर पे लगाते हैं तो दोनों बेनिफिट्स देखो। फर्स्ट ब्लो ड्राइंग तो मैं यूज़ ही नहीं करती, सेकंड डीटैंगलिंग हमेशा हमें पहले ही करनी चाहिए। बट या अगर कई लोगों के बाल बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं या फिर उनसे नहीं सुलझ रहे होते तो उस टाइम आप यूज़ कर सकते हो ये मेथड, वरना मैं प्रेफर यही करती हूँ कि ड्राई हेयर पे ही लगाएं ऑयल। तो लव्स, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें अपने बालों को ना अच्छे से डिटैंगल कर लेना है, क्योंकि अगर हम बालों को पहले से ही डिटैंगल कर लेंगे ना तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आफ्टर ऑयलिंग हमें कभी भी डिटैंगल नहीं करना चाहिए अपने बालों को। अगर हम आफ्टर ऑयलिंग डिटैंगल करते हैं ना तो इट विल कॉज लॉट्स ऑफ ब्रेकेज और हमारे बालों में बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, हमारे बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो इसलिए ना हमें कभी भी आफ्टर ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बालों में ना मॉइस्चर हो जाता है और मॉइस्चर जैसे ही होता है ना बालों में तो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा वीक बना देता है उस टाइम पे। और वीक बनाते ही अगर हम उस पर कॉम्ब करेंगे तो हमारे सारे जो भी स्ट्रैंड्स हैं वो नॉट के साथ साथ नीचे फॉल हो जाएंगे, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए आपको हमेशा पहले ही डिटैंगल करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रॉपरली डिटैंगल कैसे करना चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया था इन माय वीडियो दैट इज़ अबाउट मिस्टेक्स जो हम करते हैं इन आवर डेली लाइफ। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका आई बटन में लिंक ज़रूर दूंगी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। सो अब आपको ना हाफ पार्टीशन करना है अपने बालों का। उसके बाद नीचे से कुछ इंचेस पहले से बालों को लेना है एंड कॉम्ब करना शुरू करना है धीरे धीरे। डू इट सो जेंटली। आप जितना आराम से और जितना प्यार से करेंगे ना आपके बालों में उतनी ही कम ब्रेकेज होगी और आपके बाल उतने ही ज़्यादा इजीली डिटैंगल हो पाएंगे। धीरे धीरे कुछ इंचेस से करते करते पहले फिर सबसे ऊपर जाना है। हमें हमेशा ना बॉटम टू टॉप कॉम्ब करना चाहिए, ना कि टॉप टू बॉटम। क्योंकि हम अगर बॉटम टू टॉप करेंगे ना तो हमारी कभी भी रूट से फॉल नहीं होंगे हेयर। हमेशा जब भी हेयर फॉल होगा वो हमारे नीचे के बाल होंगे और कम से कम होंगे। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि हमें बॉटम से टॉप बाल बांधने चाहिए। अगर आप वेट हेयर पे ऑयल करना चाहते हैं लाइक अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट्स, तो आप ना एक स्प्रे बॉटल में पानी लेके अच्छे से स्प्रे कर लीजिए, लाइक हम हेयर कट के टाइम पे करते हैं। एंड आफ्टर इट हमें ऑयल चूज़ करने की बारी आती है। तो हमें बेस ऑयल्स पहले चूज़ करने चाहिए, लाइक ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। बहुत सारे ऑयल्स हैं, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमें
कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल की डाल लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर हेयर प्रॉब्लम। लाइक अगर हमें हेयर फॉल है तो हम यूज़ कर सकते हैं लेवेंडर एंड रोजमेरी ऑयल, जो हमारे बालों को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। अगर हमारे बालों में डेंड्रफ है तो हमें लेमन ग्रास या फिर टी ट्री ऑयल यूज़ करना चाहिए। और अगर किसी का स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है तो उसे लाइट ऑयल्स जो होते हैं ना, नॉन ग्रीसी ऑयल्स, वो यूज़ करने चाहिए, लाइक आर्गन एंड लाइट आलमंड ऑयल। तो यू कैन यूज़ दैम। स्टेप 3 इज़ हीटिंग द ऑयल। अब ना हमें अपने ऑयल को ना कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए हमेशा हीट कर लेना चाहिए, ताकि हमारे बालों में वो अच्छे से पेनिट्रेट हो सके और हमारे बालों को सारे नरिशमेंट मिल सके, हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके, जिससे हमारा हेयर फॉल और हमारे सारे हेयर इश्यूज़ कम हो जाएंगे। बट याद रखना कि अपनी फिंगर्स अपने स्कैल्प को जलाना नहीं है, थोड़ा सा ही गर्म करना, लाइक ल्यूकवार्म, जितना आपका स्कैल्प और आपकी फिंगर्स इजीली हैंडल कर पाएँ, सह पाएँ। बेसिकली हमें जलाना नहीं है, हमें बस ब्लड सर्कुलेशन बढ़ानी है, ताकि ऑयल और अच्छे से पेनिट्रेट होके हमें अच्छी सी नरिशमेंट दे। क्योंकि मैंने भी ये गलती की है और मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ऐसी गलती मत करना। You will end up only burning your fingers and scalp, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। एंड मैथड्स कई हैं, जैसे ओवन कर लो, माइक्रोवेव ओवन कर लो, या फिर लाइक अपने ऑयल को आप डबल वो होता है ना डबल बॉइलिंग, लाइक एक बड़े बाउल में गर्म पानी लेके उसके ऊपर छोटे बाउल के अंदर ऑयल डाल के, वो भी कर सकते हो। या फिर थोड़ा सा गैस पे घुमा लो नॉर्मली, जैसे मम्मा कहती है ऐसे ही घुमा ले, अगर घुमा सकते हो तो, वरना डबल बॉइलिंग मेथड इज बेस्ट फॉर इज यूजिंग 2 different oils. Now the another question arrives, should we apply oil only to our scalp? The answer is ideally yes, we should oil our hair only on our scalp, but हमें नरिशमेंट तो अपने पूरे बालों में चाहिए होती है, तो हम क्या करें, हमें अपने पूरे बाल मॉइस्चराइज चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, कि जनरली मैं क्या करती हूँ कि अपने स्कैल्प पे तो हमने अच्छे से ऑयल लगा लिया, मतलब कोई भी लाइक मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल, और हमने अपने स्ट्रैंड्स पे कोई भी ऐसा ऑयल लगाना है जो लाइट हो और बहुत ज़्यादा ग्रीसी ना हो, नॉन ग्रीसी ऑयल बेसिकली, लाइक आर्गन ऑयल। मैं आर्गन ऑयल यूज़ कर लेती हूँ अपने नीचे वाले स्ट्रैंड्स में, ताकि बाल अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाएं और ज़्यादा शैम्पू भी ना लगे। क्योंकि अगर आप ग्रीसी ऑयल को ही अपने पूरे बालों पे यूज़ कर लोगे ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपको ना उससे कई गुना ज़्यादा शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैंड्स पे, जिससे और कुछ नहीं होगा, आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाएंगे और आपके बालों में बहुत ज़्यादा मतलब जो भी नेचुरल ऑयल होगा ना वो स्ट्रिप आउट हो जाएगा, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी, डैमेज और डल लगेंगे। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अपने बालों में एक लाइट ऑयल यूज़ कर लीजिए नीचे स्ट्रैंड्स में, ताकि आपके बाल अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाएं और आपको फ्रीजीनेस की भी प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल 5th स्टेप इज़ अप्लाइंग हेयर ऑयल। सो हम अच्छे से हेयर ऑयल अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैं अपने ऑयल को पहले ही गर्म कर लाई हूँ, पहले ही हीट करके लाई हूँ, और मैंने थोड़ा सा ही हीट करा। और आज मैं ना अपने पूरे बालों में आर्गन ऑयल लगाने वाली हूँ, ताकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी ना हो जाए, क्योंकि वॉश करने में उतना ही ज़्यादा शैम्पू लगेगा एंड इट डजंट मेक एनी सेंस। तो हम धीरे धीरे ऑयल लगाना शुरू करेंगे, पार्टीशन करके, लाइक इक्वल पार्टीशन कर लेना आगे से पीछे तक, एंड धीरे 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 ऑयल लगाना स्टार्ट करना। गरम गरम ऑयल लगा के ना यार, इट फील्स सो नाइस। सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है ऑयल लगाने के बाद। It feels so relaxed. अच्छे से नरम नरम हाथों से। एंड गर्ल्स के हाथ में नेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो अपने नेल्स को कभी भी अपने स्कैल्प पे टच ना करें, उससे इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। इसलिए आप हमेशा अपनी फिंगर टिप से लगाएं, नॉट फ्रॉम योर पाम ऑल्सो। पाम से जब हम करते हैं ना, तो हमारे बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बनती है, जिसके कारण हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा अपनी फिंगर टिप्स को ही यूज़ करो एंड ऑयल योर हेयर वेरी जेंटली। धीरे 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 पार्टीशंस करते जाओ
आगे से पीछे तक और जल्दी जल्दी ऑयलिंग करते जाओ, आराम आराम से मज़े लेते लेते। ओके। और ना बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कितना ऑयल लगाएं कि हमारे बालों के लिए अच्छा हो। वो आप डिसाइड करें कि अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे मैं 2.5 स्पून्स लेती हूँ अप्रॉक्स, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं, इसलिए मेरे बालों में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना हेयर ऑयल की ज़रूरत होगी। सो पीपल, आपको बहुत 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 रिलैक्स फील होने वाला है। आई स्वेयर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इस टाइम। सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है लिटरली। आपकी है जो भी आप गरम गरम ऑयल लगाते हो अपने बालों पे, एंड इट फील्स सो रिलैक्स सच में। मतलब, और ना चंपी अगर मम्मा के हाथ से हो जाए ना तो यार इट फील्स लाइक जन्नत। सुकून मिलता है सच में मम्मा के हाथ से करा के ना। बचा हुआ ऑयल आप अपनी हेयर स्ट्रैंड्स पे लगा ले नीचे। सो पीपल, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल द नेक्स्ट स्टेप इज़ हेयर मसाज। और अब मैं आपको हेयर मसाजिंग टिप्स बताऊंगी जिससे आपके बालों में बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ होगी, आपके बाल कम से कम गिरेंगे। तो इसके लिए ना आपको अपने बालों में सर्कुलर मोशंस में फ्रॉम आगे से लेके पीछे तक लेके जाना है, फ्रॉम फ्रंट टू बैक। अच्छे से अपनी फिंगर को एटलीस्ट 10 टाइम्स तो आपको करना ही करना है। इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज होगा और बहुत अच्छे से आपके बालों में सारा ऑयल पेनिट्रेट होगा। उसके बाद आपको जिगजैग मोशन में, लाइक ट्रायंगल वाले जिगजैग मोशन में अच्छे से फ्रॉम फ्रंट टू बैक करना है। इसको भी आप 10 टाइम्स कर लें। इसके बाद आपको अपने बालों को पूरे को यूँ पीछे लेके जाना है, लाइक दिस। इसके बाद आप अपने बालों पे यूँ धीरे 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 फिंगर्स को टैप 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 करें एंड अपने सिर को यूँ हल्का हल्का दबाएं, लाइक दिस। एंड आफ्टर ऑल दिस यू हैव टू फ्लिप योर हेयर्स डाउन एंड अपने बालों को नीचे करने के बाद यहाँ से नीचे तक अच्छे से करें। ओके। उसके बाद हमें बैक टू फ्रंट तक अच्छे से अपने हाथों को सर्कुलर मोशन में घुमाना है ताकि हमारे बालों में अच्छे से ऑयल का नरिशमेंट मिले। तो पीपल, स्टेप नंबर 7 इज़ यूजिंग अ हॉट टाल। अच्छे से अपने बालों को ना हॉट टाल में रैप करके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लाइक आपके बालों में ना बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑयल पेनिट्रेट होएगा और डीप कंडीशन करेगा आपके बालों को। तो आपको यूँ करके ना अपने बालों में अच्छी तरह से इसको प्लेस करना है एंड जस्ट लीव इट फॉर 15 to 20 मिनट्स। और आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे ना तो आप देखेंगे आपका सारा ऑयल अच्छे से पेनिट्रेट हो चुका होगा। सो लीव इट लाइक दिस। पीपल, इट्स बीन 20 मिनट्स। अब हम इसको खोल देंगे। सो कैन यू सी हमारा ऑयल अच्छे से पेनिट्रेट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव्स कि हमें अपने बालों में कितने टाइम तक हेयर ऑयल छोड़ना चाहिए। तो बेसिकली हमें अपने बालों में ना ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट छोड़ना चाहिए, वरना अगर आप ओवरनाइट नहीं लगा सकते तो 2 आवर्स आर इनफ। वरना ओवरनाइट लगाएंगे ना तो ओवरनाइट टाइम इज़ बेस्ट, क्योंकि उस टाइम हमारी पूरी बॉडी रिपेयर हो रही होती है। और अगर हम उस टाइम अपने बालों को ऑयल करके सोएंगे ना तो आवर हेयर विल बी बेस्ट। मतलब सच में हमारे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो डू इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो द लास्ट स्टेप इज़ वॉशिंग आवर हेयर विद सल्फेट फ्री शैम्पू। हमें ना अच्छे से सल्फेट फ्री शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लेना है। एंड या मैं इस पर भी आपको एक वीडियो ज़रूर बना के दूंगी। और या अगर आपके फेस पे ज़रा से भी ऑयल के ट्रेसेस हो ना तो मेक श्योर आप अच्छे से वॉश कर लें ताकि आपको कोई भी ब्रेकआउट्स वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। एंड या इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहिए। सो विल मीट सून। बाय गाइस।